हे गाइस, वेलकम आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूं शलता। ये ब्लॉग मैं बहुत दिन पहले शूट करके रखी शुरू किया था मैंने, पर ख़त्म नहीं कर पाई थी क्योंकि उसका वैक्सीन का डे था। मैं उस दिन पूरा अपडेट आप लोगों को शेयर करने वाली थी, पर वो 2 दिन जो गया उसके बाद मैं वीडियो बनाना क्या, मैं रोज़ सोच रही हूँ आज मैं शुरू करूँगी, आज मैं शुरू करूँगी, पर नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली आज मैं लेकर बैठी हूँ। आज मैं ज़रूर शूट करूँगी और कोशिश करूँगी आज के आज ही मैं इसे अपलोड करने का ट्राई करूँगी ज़रूर। तो वैक्सीन का डे था, वो उसका छोटा सा झलक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। काम अभी करना है क्योंकि वो सो रहा है, जब कभी भी उठ सकता है क्योंकि उठने का टाइम उसका हो गया है। उसके बाद उसे फीड करवाना है, थोड़ा सा धूप में लेकर जाना है एंड फिर उसके बाद नहाने का रूटीन चालू हो जाएगा। तो ये सब तो होता रहेगा। तो चलिए अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर हे गाइस, वेलकम आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूं शलता। मैं कल से ही व्लॉग बनाने की सोच रही थी, पर आज मैंने सोचा आज ही बना लेते हैं क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से शेयर करना है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, जो नई मम्मी बनी हैं, जो बनने वाले हैं, उनके साथ भी ये सब होगा। तो ये एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है। या मैं थोड़ी डर लग रही हूँ, इसके पीछे भी कॉज है, ये देखिए। वो मेरी गोदी में है एंड हम लोग आज सुबह से उसे ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मैं और मम्मी। एक्चुअली क्या था, आज उसका वैक्सीन का डे था, वैक्सीनेशन का डे है एंड ये वाला 3.5 महीने का वो जो वैक्सीनेशन है वो है, और फिर 9 महीने के बाद एक होने वाला है। तो अभी बीच में बहुत गैप है। हॉस्पिटल से हम लोग नर्सिंग होम से 2 देकर आए थे, उसके बाद उसका 2 वैक्सीनेशन था और ये है 3.5 महीने में जो होता है वो वाला। नेम मैं भूल गई हूँ, लिखा हुआ है वहाँ पे, तो इसीलिए इतनी टेंशन नहीं है कि 10-11 बजे जाने के लिए कहा गया था। तो हम लोग चले गए थे, कंप्लीट होकर 12 बजे तक आ गया था। और मेरा बेटा इतना अच्छा है, बाहर जाके वो तो भी रोता नहीं है, बाहर निकलने के बाद ही वो सो जाता है। तो उसे इंजेक्शन दिया गया, एक पैर में है, एक हाथों में है, तो एक राइट हैंड में है और एक लेफ्ट पैर में है। और वो देने के बाद, देने के टाइम थोड़ा रो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे फिर से सो गया। फिर आके मम्मी लेकर उसे बहुत टाइम तक बैठी थी, फिर मैंने नहाना वगैरह सब कुछ कर लिया एंड लंच वगैरह सब कुछ करके फिर मैं उसे लेकर बैठी हूँ। और फिर मम्मी बीच में 15-20 मिनट बैठी थी। उसके बाद अभी शाम को 6 बजने को आए हैं। अभी मम्मी पूरा लेकर बैठी क्योंकि अभी तक मम्मा काम कर रही थी, तब तक मैं लेकर बैठी थी। और बैठना भी ऐसे बैठना हो रहा है, अगर सुलाते भी हैं तो ऐसे ही सुलाते हैं क्योंकि अभी नींद थोड़ी हल्की है, इसलिए मैंने नीचे नहीं सुलवाया है, मतलब जो उसका बेड है उसके बेड पर नहीं सुलाया है। जब वो हल्का सोता है, डीप सोता है तो ठीक है, पर कैसे सुलाते हैं ये देखिए। ये हाथ जो है मेरा अंदर तक गया है, जिस लेग पे उसका वैक्सीन इंजेक्शन हुआ है वो लेग पकड़ के रखी हूँ ताकि वो लेग एकदम, वो पैर हिला भी ना पाए। अगर हिला रहा है तभी वो रो रहा है। थोड़ी देर पहले बहुत रो रहा था, उसको दवाई वगैरह दिया गया है। कहा जाता है कि बर्फ़ देने के लिए, पर इतनी ठंड है यहाँ पे, 15-16 डिग्री आ रहा है टेम्परेचर नीचे, तो अभी बर्फ़ देने के लिए बहुत डर लग रहा है। तो हम लोग पैरासीटामोल देते हैं दवाई। उसका अभी उसका वेट है 5 kg, तो इसीलिए 7 ड्रॉप्स ऑफ पैरासीटामोल विथ ब्रेस्ट फीड, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके साथ मिक्स करके लिक्विड बनाकर उसको दिया जाता है। तो इंजेक्शन के 1 घंटे बाद ही दिया गया था, फिर रात को देंगे। और बुखार वगैरह नहीं आया है, कहा था कि बुखार आ भी सकता है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है मोबाइल पकड़ के, तो वो अभी तक नहीं आया है। तो जब भी हम लोग गोदी ले रहे हैं तो ऐसे ही उसका पैर पकड़ के रख रहे हैं। हाथ वाला जो है वो इतना दर्द नहीं कर रहा है, पर पैर वाला बहुत दर्द कर रहा है। बहुत रो रहा था थोड़ी देर पहले, खाना भी समझ नहीं पा रहा था, उसे खाना भी है। और तो वही है, इसीलिए थोड़ा भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं आज। मम्मी का आज एक प्रोग्राम भी था, मम्मी ने वो कैंसिल किया। वो अगर अकेला इंजेक्शन नहीं देता है, वैसे रहता है तो अकेले मैं संभाल लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे पहले भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, आज जितना हुआ है। मम्मी कह रही है थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसे महसूस होता है जो पेन। इससे पहले वो इतना भी बड़ा नहीं था, मतलब छोटा था तो पेन उतना महसूस नहीं होता था, सो जाता था। पर अभी थोड़ा बड़ा जितना होगा उतना पेन महसूस होता रहेगा, तो इसीलिए बस थोड़ा रिस्क है।
उसे लेकर बैठी हूँ। पर हाँ, जब वो जग रहा है ना, तो पैर के ऊपर एक जो पिलो है, पिलो रख रहे हैं, जो छोटा मेरा फीडिंग पिलो है वो रख देते हैं। उसके बाद वो थोड़ा हंसता खेलता है जब तक वो नहीं सोता है। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया है। हमने चीकू के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, वो क्या क्या चीज़ें ली हैं। एक्चुअली विंटर आ गया है, तो विंटर में जितनी चीज़ें ले रही हूँ उतना चीज़ें कम पड़ रहे हैं सच्ची में। और स्वेटर वगैरह अभी पहना के रखूँगी तो वो ज़्यादा मतलब उसे बहुत इरिटेट होता है, वो स्वेटर पहन के नहीं रहता है। एक दिन ट्राई किया था तो उस दिन से पता चल गया कि वो स्वेटर में नहीं रहना चाहता है। तो इसलिए मैंने अमेज़ोन में, मैं हर टाइम सर्च करती रहती हूँ बच्चों के लिए क्या प्रोडक्ट्स है क्या है। मुझे मिले थे ये वाले जो इनर वेयर होते हैं हम बड़ों के लिए, तो बच्चों के लिए मुझे ऐसा सेट मिला था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखिए बटन्स इसके इतने प्यारे हैं। और इसमें अच्छी बात ये है, ये नेक भी बहुत अच्छे से कवर कर लेता है, नेक एरिया भी बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और उसको अभी हम पहनाते हैं ऐसे, जो सामने वाला पोर्शन खुला हुआ है ऐसा ही हम अभी पहनाते हैं, क्योंकि उसका नेक अभी भी पूरी 3.5 महीना हो गया है, तो उसका नेक अभी भी पूरी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो जैसे ऐसे ही करके पहनते हैं, वो नेक टाई वाला नहीं लिया है। मैं कोशिश करती हूँ भी जब भी उसके लिए कुछ लेना है तो ऐसा खुला वाला लेती हूँ। इसके साथ सेट है, ये 3 थे, 3 के पैक थे, पैक ऑफ 3 था, तो ये 2 एक वो पहन के रखा है। और ये पैंट्स भी है उसके साथ, तो 3 पैंट्स एंड शर्ट्स हैं। इसके साथ साथ जो हुआ था वैक्सीन के 2 दिन, तो वो बहुत ही रो रहा था, मतलब नीचे नहीं रख पा रहे थे, हमने रात को सोया भी नहीं था पूरी रात, तो वो तो थी। तो इसके लिए उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा था, मतलब उसका ना पॉटी क्लियर नहीं होता है, तो पॉटी क्लियर करने के लिए मतलब बहुत दिन लग जाता था, 7 दिन में 1 दिन। तो अभी नॉर्मल में आ गया है, अभी वो ठीक है और मेडिसिन वगैरह ले रहा है उसके लिए। और क्योंकि ये मैं हैबिचुएट नहीं करना चाहती, इसलिए अच्छे से प्रिकॉशन भी ले रही हूँ। तो इसके लिए वो थोड़ा हेजी सा रहता था, इरिटेट रहता था। तो फाइनली दवाई वगैरह लेकर अच्छा है, अभी अच्छे से सोता है, खेलता है, रिस्पॉन्स करता है। वो छोटा सा क्लिप मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो उस टाइम पे क्या कर रहा था, वॉमिट कर रहा था, मतलब इतना फ्रिक्वेंसी वॉमिट कर रहा था, क्या बताऊँ, टाइम गैप ही नहीं दे रहा था, एक कपड़ा खोलते खोलते फिर से उसे पहनाना पड़ रहा था। तो उसके टोपी ख़त्म हो गए थे, नानी माँ ने झट से रात को ही और भैया को कहा है टोपी लेकर आओ, उसके टोपी ख़त्म हो रहे हैं, टोपी भी गीले हो रहे हैं, क्योंकि वो स्वेटर नहीं पहनता है, तो ऑल टाइम उसका सब कुछ कवर करके रखना पड़ता है। और टोपी को ना, मतलब अगर आपको ये टाई वाला अगर ना हो, अगर वैसा टोपी हो ना, तो वो 2 मिनट में खोल देगा, वो पहनेगा ही नहीं। तो इसीलिए टाई वाला टोपी हर टाइम हमें रखते हैं। ये एक था। और सबसे फेवरेट मेरा, उसे हमने क्योंकि नहलाना शुरू कर दिया है, वो भी बाथ लेता है, तो इसीलिए ना हमारे जो टॉवल होते हैं क्या, वो उतना सॉफ्ट नहीं होता, हमारे लिए तो ठीक है, वो इतना डेलिकेट है। तो वो वाले टॉवल से ना उसे, मतलब मेरा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं अमेज़न में देख रही थी, ये देखिए हुडेड बाम्बू टॉवल, हुडेड है एकदम पांडा वाला, सो क्यूट एंड सो सॉफ्ट। ये वाला आप देख ही सकते हो, फेदर का है ये, एंड दिस इज सो सॉफ्ट एंड सो एब्जॉर्बल। इसका पीछे का साइड अलग है, सामने का साइड अलग है, और सुपर सॉफ्ट है, सुपर एब्जॉर्बर है, मतलब अच्छे से जो पानी है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर उसे नहलाने के बाद हम लोग जो गमले में बिठाते हैं, वो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, उसमें बिठाते हैं, उसके बाद अच्छे से थोड़ा सा, मतलब एकदम हल्का भी, क्योंकि विंटर है, तो हल्का सा पानी छिड़कने के बाद उसे सडे, मतलब साथ ही साथ में हम लोग इस टॉवल में लेकर उसे कवर कर देंगे, तो आधा पानी वैसे ही सूख जाएगा, तो अलग से आपको पोंछने की ज़रूरत नहीं होगी। और बाम्बू का है, बाम्बू मटेरियल है, और सबसे अच्छी बात यह है मेड इन इंडिया है। और वहाँ पे कहा गया है जितना आप इसे वॉश करोगे उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट होता जाएगा, और आराम से वो 3-4 साल तक ये इसे यूज़ कर सकता है, और बहुत लंबा भी है। और हमारा चिकू वैसे ही लंबा होता है, अभी लंबा हो रहा है, तो
जल्दी बहुत अच्छे से उसे कवर हो जाएगा। तो उसके लिए ममा अर्थ का बॉडी लोशन भी मंगाया है, मॉइस्चराइजिंग डेली बॉडी लोशन फॉर बेबीज़। दिन में इसे 2 बार हम यूज़ करते हैं क्योंकि अभी ठंड है, ऑयल वगैरह नहीं लगाते हैं, हफ्ते में 2 बार ही नहाना शुरू करने वाले हैं। तो पीएच बैलेंस सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है एंड ऑल्सो मॉइस्चराइजिंग मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड विंटर में इसका यूज़ बहुत ही अच्छा होगा। एंड ऑल्सो बेबी के लिए है तो वो हम ज़रूर देखते हैं। शिया बटर जोजोबा ऑयल है जो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए ये ऑर्डर किया है। एंड यहाँ पे उसका हेयर ऑयल है, नरिशिंग हेयर ऑयल फॉर बेबीज़ विथ आलमंड एंड एवोकाडो। तो इसको वही जिस दिन वो नहाता है उस दिन ही स्पेशली देते हैं, बीच बीच में 1-2 दिन से यूज़ कर लेते हैं हेयर ऑयल। तो यहाँ पे उसका बास्केट है, इसमें उसकी दवाइयाँ, उसके यूज़ करने की सारी चीज़ें यहाँ पे रहते हैं। जब भी मुझे कुछ यूज़ होता है तो यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं यहाँ से उसे यूज़ करती हूँ। सामने मेरा बर्थडे आ रहा है। मम्मी के बर्थडे तो चला गया, मम्मी के बर्थडे मैं यहाँ पर थी पर मम्मी के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाई। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बर्थडे भी मैं यहाँ पे सेलिब्रेट कर पाऊँगी, सोचा था शायद ससुराल में ही रहूँगी, पर पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है ये नहीं पता। पर हाँ, मेरा बर्थडे भी यहीं पर सेलिब्रेट कर पाएंगे मम्मी के साथ। आज 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए मम्मी के साथ मेरा बर्थडे नहीं मैंने सेलिब्रेट किया या फिर स्पेंड किया। एक्चुअली सेलिब्रेशन कुछ नहीं है, बस मम्मी और भैया के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो कर पाएंगे इस बार। तो वो वाला तो वीडियो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, देखते हैं। और अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, पोस्ट प्रेगनेंसी जो होता है बाल झड़ रहे हैं। जहाँ पे मेरा बाल झड़ना एकदम कम हो गया था एंड अभी थोड़ा बहुत झड़ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कट करने की, देखते हैं क्या करते हैं, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक सोच रही हूँ जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक और नया वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो बाय बाय एवरीवन।